अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर, जिसको डीपीएस बोलते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर हम इस नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए, इसमें बी और सी ग्रेड की जो जॉब्स हैं उसके लिए जॉब वैकेंसीज निकली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट दिख रही है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, वो हम देख लेते हैं। अनरिजर्व के लिए 2 इसकी पोस्ट है, बाकी SC ST और OBC के लिए नहीं है। उसकी क्वालिफिकेशन जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसके लिए 10 चाहिए, उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो तो कोई बुराई नहीं है, मिनिमम 10 चाहिए। और अगर आप शॉर्ट हैंड हैं तो आपके पास 100 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की होना चाहिए और 45 वर्ड्स पर मिनट जो है इंग्लिश टाइपिंग के होना चाहिए। इसी तरह एज लिमिट की बात करें तो 27/12/2020 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पे स्केल की बात करें तो लेवल 6 की पे स्केल रहेगी, जो कि 35,400 रहेगी, और इसमें अदर अलाउंसेस बनेंगे जिसके बाद आपकी सैलरी बहुत अच्छी बन जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, मतलब टेस्ट किस टाइप से होगा, तो वो उसमें 2 लेवल का टेस्ट होगा, जिसमें लेवल 1 पे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, लेवल 2 का स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा। जो लेवल 1 का होगा उसका 40% वेटेज रहेगा, और जो लेवल 2 का रहेगा वो 60% वेटेज रहेगा। इस तरीके से आपको टोटल मार्क्स जो बनेंगे उसके बेसिस पर आपकी एलिजिबिलिटी तय होगी। इसी तरीके हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है इसकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है। वो उसमें देखें तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें SC के लिए 1, OBC के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 2, ऐसे टोटल 4 पोस्ट हैं। इसमें भी 10th क्लास मिनिमम एलिजिबिलिटी है 50% के साथ, और 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश का स्टेनोग्राफी होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो वो 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, मतलब वहाँ से आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें 27/12/2020 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेमेंट की अगर बात करते हैं तो लेवल 4 की पेमेंट है, जो कि 25,500, और अलाउंसेस है, जो कि जिसके बाद भी आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। और लेवल इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो 2 लेवल पे होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा लेवल 1 पर, और स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा लेवल 2 पर, ठीक है। और जो लेवल 1 का है वो 40% वेटेज मिलेगा और 60% वेटेज मिलेगा लेवल 2 का। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी पोस्ट हमको मिलेगी। तो यहाँ पर हमको मिलती है अपर डिवीजन क्लर्क, यानी कि UDC की पोस्ट मिलेगी, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ अगर उनकी वैकेंसी की हम बात करें तो SC की 1, ST की 1, OBC की 2, अनरिजर्व की 1, इससे टोटल आपको 5 पोस्टें मिलेंगी। इसके लिए आपके पास डिग्री होना जरूरी है, चाहे वो किसी के अंदर भी हो, बट आपके पास रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से एक डिग्री होना चाहिए, चाहे BC हो, BCom हो, या कोई और डिग्री हो, जो 50% के साथ होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम टाइपिंग या मैं डिज़ायरेबल बताता हूँ, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, आप अगर हो तो अच्छी बात है, आपको वेटेज मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप एलिजिबल तो रहेंगे ही। वो डिज़ायरेबल रहेगा कि उसके 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप राइटिंग स्किल होना चाहिए, टाइपिंग की स्पीड होना चाहिए इंग्लिश की, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग का आपका नॉलेज होना चाहिए। एज की बात करें 27/12/2020 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेमेंट की बात करते हैं तो लेवल 4 की होती है, जो कि 25,500, और प्लस अदर अलाउंसेस होते हैं। अगर इसके टेस्ट की हम बात करते हैं, 2 लेवल का टेस्ट होगा इसके अंदर, लेवल 1 का, लेवल 2 का। लेवल 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है, लेवल 2 का डिस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट होता है। लेवल 1 का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ आपकी स्क्रूटनी के लिए होता है, स्क्रीनिंग के लिए होता है। जो आप मार्क्स जुड़ते हैं वो आपके लेवल 2 के बेसिस पर ही जुड़ते हैं। इसी तरीके से हम 4th टाइप की कैटेगरी पर आ जाते हैं, जो कि जूनियर परचेज असिस्टेंट, यानी कि, और या जिसको बोले अपन जूनियर स्टोर कीपर, ग्रुप सी की पोस्ट है, उसके लिए होता है। इसमें वैकेंसी हम देख लेते हैं। SC के लिए 9, ST के लिए 4, OBC के लिए 17, रिजर्व के लिए 27, EWS के लिए 6, ऐसे टोटल 63 पोस्ट होती है। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट साइंस हो तो 60% के साथ, या फिर कॉमर्स ग्रेजुएट हो 60% के साथ, या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस भी 60% के साथ आपके पास होना चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें 27/12/2020 को 18 साल से कम या 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेमेंट की बात करते हैं तो लेवल 4 का पेमेंट होता है, जो 25,500 होता है, प्लस अदर अलाउंसेस होता है, जिसके बाद आपकी सैलरी अच्छी बन जाती है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें 2 लेवल टेस्ट होता है, लेवल 1 का टेस्ट, लेवल 2 का टेस्ट। लेवल 1 का टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, लेवल 2 का टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। लेवल 1 का टेस्ट सिर्फ आपकी स्क्रूटनी के लिए होता है, जिसमें मार्क्स आपके सिर्फ लेवल 2 के साथ जुड़ते हैं, और इसके अंदर आपको इंडक्शन ट्रेनिंग है, जो आप देख सकते हैं कि ऑन कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड
एज ए ट्रेनी एंड शेल हैव टू बी सक्सेसफुल कंप्लीट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइडेड बाय द DPS, जो 6 महीने के लिए होता है। ठीक है, ये कुछ नीचे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ हैंडीकैप्ड लोग उनके लिए कुछ अलग से फैसिलिटी दी गई है, जो कि आप पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद हमने आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो हम आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। एज की बात करें तो ये जो एज है 2 क्राइटेरिया दिए कि इनके बाद में नहीं होना चाहिए। अगर हम जनरल की बात करें तो उनका जन्म 27/12/2002 के बाद में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मिनिमम 18 साल होना है, तो वो स्किल लेवल को जाता है। लेकिन अगर जो रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं, जो अपर लिमिट की हम बात करते हैं, तो फिर उसका जन्म 28/12 अनरिजर्व के लिए 28/12/1993 के पहले नहीं होना चाहिए, OBC के लिए 28/12/1990 के पहले नहीं होना चाहिए, और SC/ST के लिए 28/12/1988 पहले नहीं होना चाहिए। ये कुछ और यहाँ पर दिए गए हैं जो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी और भी इसके अंदर फैसिलिटीज जो आपको पा सकते हैं। अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। लेवल 1 का टेस्ट जो होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। उसके लिए लेवल 1 का टेस्ट क्या होगा, तो इसके लिए जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड होगा, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे। 2 घंटे के ड्यूरेशन का 2 घंटे होगा। लेकिन जो डिसेबिलिटी के पर्सन है उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट होगा। इसी तरीके से अगर हम लेवल 1 की बात करते हैं, तो इस बार हम बात करते हैं जूनियर परचेज असिस्टेंट या जूनियर स्टोर कीपर, उनके लिए लेवल 1 का टेस्ट कैसे होगा, तो वो देख लेते हैं। जनरल, उसके लिए जनरल इंग्लिश होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगी जो 12th लेवल पर होगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, जनरल नॉलेज होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा। ये मार्क्स इसके 200 होंगे, जिसके टाइम 2 घंटे होगा। अगर आप डिसेबिलिटी वाले हैं तो 2 घंटे 40 मिनट होगा। तो ये तो बात हमने बात कर ली लेवल 1 की। अब लेवल 2 की बात करते हैं, तो लेवल 2 की बात जो पहले हम कर लेते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर परचेज और जूनियर स्टोर कीपर के लिए, उनके लिए लेवल 2 किस टाइप से होगा। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, और ये लेवल 2 का आपको पता ही है कि ये रिटर्न एग्जामिनेशन है, तो इसके लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन होगा, जिसके मार्क्स 100 होंगे, टाइम 3 घंटे होगा। अगर डिसेबिलिटी वाले पर्सन है तो उनके लिए 400 होगा। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का डिक्टेशन टेस्ट 800 वर्ड्स पर मिनट है, और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट ऑन कंप्यूटर है जो 7 मिनट और 35 मिनट ड्यूरेशन का होगा, उसके मार्क्स होंगे 200। इसी तरीके स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए डिक्टेशन टेस्ट होगा 100 वर्ड्स पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट ऑन कंप्यूटर जो कि रिस्पेक्टिवली लेगा 7 मिनट और 35 मिनट का, और मार्क्स है 200 मिनट्स के। तो ये कुछ जो चीज़ें थी, जो मैंने आपको मेन चीज़ें थी वो आप बता दी हैं। अगर आप इसको एक बार पूरा रीड कर लीजिएगा कि कहाँ पर है, किस तरीके से हमको सबमिशन ऑफ फॉर्म करना है, इसकी डेट कितनी है, अब हम आपको ये बता देते हैं। इसके लिए जो एप्लीकेंट की फ़ीस है वो 100 रुपीज़ होना चाहिए जो आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप SC ST वुमेन, एक्स सर्विसमैन, PWD हैं, तो आपको फिर इस फीस से छूट दी गई है, फीस ना भी भरे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैंने आपको अधिकतर चीज़ इसमें बता दी हैं। बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, तो फिर उसके लिए अप्लाई कैसे करना है वो बता दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी यहाँ पर 28/11/2020 से स्टार्ट होगी और 27/12/2020 तक रहेगी। 27 दिसंबर 2020 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आप सबसे ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आप चले जाइएगा, और तो ये आपका फॉर्म यहाँ पे मिलेगा, जो आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे, तो ये आप इसके अंदर इसका रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम का आएगा। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।